आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 4, नाउन मीन्स संज्ञा। तो बच्चों, नाउन किसे कहते हैं हम पहले इंग्लिश में देखेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, ग्रुप और थिंग। वंस अगेन, और एक साथ हम लोग बोलेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, ग्रुप और थिंग। हम हिंदी में संज्ञा किसे कहते हैं पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, स्थान, समूह या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, समूह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आप अपने आसपास की वस्तुओं को किसी न किसी शब्द से पुकारते हैं और बताते हैं। आप सब एक साथ मिलकर एक ही कमरे में पढ़ते हो, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं या कक्षा कहते हैं। और जो आपको पढ़ाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? टीचर या गुरु। और बहन, बहन जी या मैडम और सब भी कहते हैं। आप अपने मित्र को उसे रवि, हरि, विमला या यीशु इत्यादि से संबोधित करते हैं। जहाँ आप रहते हो उसे हम क्या कहते हैं? घर कहते हैं। जिसे पढ़ते हो उससे हम क्या कहते हैं? बुक या किताब। बच्चों, ये सारी चीजें नाउन कहलाती हैं। कारण यह है कि क्लास या कक्षा एक समूह, विद्यार्थियों के समूह को बताता है। टीचर या गुरुजी या मैडम पढ़ाने का काम करने वालों की जाति की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पर नाम दिया हुआ है विशेष व्यक्तियों के नाम। रवि, हरि, विमला या यीशु के लिए खास व्यक्तियों के नाम हैं। तो एक घर, जब आप घर में रहते हैं, जो घर में रहते हैं वह घर एक स्थान को बताता है। और हम एक एग्जाम्पल देंगे। मेरे हाथ में एक किताब है, यह भी एक प्रकार की वस्तु को कहते हैं। एक किताब को क्या कहते हैं हम? एक वस्तु को कहते हैं। तो जो पढ़ने के काम आती है। तो इस प्रकार ये सारी चीजें नाउन होती है। तो नाउन निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो हम उन्हें ध्यान से सुनेंगे। वे शब्द जिनको किसी व्यक्ति विशेष को पुकारने के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे तुम्हारा अपना नाम रवि, हरि, विमला या यीशु, या तुम्हारे मित्र का भी नाम या हो सकता है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड में, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हम ध्यान से सुनेंगे। हम प्रत्येक वस्तु को तो नाम दे नहीं सकते या उसके नाम को नहीं जानते। हम उसे उसकी जाति से जानते हैं। जैसे हम लेते हैं, हमारे अपने कुत्ते का नाम क्या है? मर्फी रखा जा सकता है। और इस प्रकार वह व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन हो सकता है। प्रत्येक कुत्ता तो मर्फी नहीं होता, हम उसे कुत्ता ही कहेंगे। और कुत्ता शब्द से एक विशेष जानवर को हमें ज्ञान हो जाएगा। अर्थात यह कुत्ता शब्द कुत्ता जाति के जानवर के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द होता है। इस प्रकार वे शब्द जिनसे किसी जाति की चीजों का क्या होता है? ज्ञान होता है, हम उन्हें कॉमन नाउन या जातिवाचक
कहते हैं। जैसे हम लेते हैं बॉय मीन्स लड़का। ये लड़का क्या है? जाति के लिए एक प्रयुक्त शब्द है। फिर हम लेंगे गर्ल। गर्ल मीन्स क्या है? लड़की। यह भी जाति के लिए एक प्रयुक्त शब्द है। फिर हम सैंपल लेंगे बुक। बुक मीन्स पुस्तक। पुस्तक भी एक क्या है? एक जाति के लिए एक प्रयुक्त शब्द है। फिर जानवर में हम किसी जानवर का नाम लेंगे, एक काऊ। काऊ एक क्या है? एक गाय है, मीन्स गाय। यह भी एक जाति के लिए प्रयुक्त शब्द है। थर्ड, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चों, एक जाति की अलग अलग चीज़ों को तो हम उस जाति के लिए प्रयुक्त शब्द से पुकारते हैं, किंतु जब एक ही जाति की कितनी ही चीज़ें एक साथ एक ही स्थान पर इकट्ठा हो जाती है तो हम उस समूह को एक अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जिस प्रकार तुम्हारी कॉपी के एक पेज अलग हो जाती है तो तुम उसे पन्ना या पेज कहते हो, पर जब वही पन्ना या पेज अन्य पन्नों या पेज के साथ बंद या सील हो जाता है तो उसे तुम कॉपी कहते हो। जिस प्रकार तुम एक या दो तो लड़का या लड़की कहलाते हो, पर जब पढ़ने के लिए एक ही कमरे में एक साथ बैठते हो तो क्लास या कक्षा कहलाते हो। अतः एक समूह को दिए जाने वाले नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अतः एक समूह को दिए जाने वाले नाम को समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हम देखेंगे बोर्ड में, क्लास मतलब कक्षा, टीम मतलब खिलाड़ियों की टोली, आर्मी मतलब फौज। फोर्थ, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। बच्चों, तो एक पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? तो हम देखेंगे पदार्थवाचक संज्ञा क्या है। जो वस्तुएं जमीन के अंदर से निकाली जाती है और जिनसे कोई दूसरी वस्तु तैयार की जाती है। आप लोग समझ रहे हैं बच्चों? ध्यान से सुनिए। जो वस्तुएं जमीन के अंदर से निकाली जाती है, जमीन के अंदर मतलब कितना भी चीज हम लोग निकालते हैं, जैसे हुआ कोयला, आप लोग सुने हैं कोयला, या कुछ अन्य पदार्थ, सोना भी पाए जाते हैं जमीन के अंदर से। फिर अन्य कुछ आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे ये मटेरियल नाउन क्या है। तो हम फिर से सीखें। जो वस्तुएं जमीन के अंदर से निकाली जाती है और जिनसे कोई दूसरी वस्तु तैयार की जाती है। तो ये सब खनिज पदार्थ भी कहलाते हैं। इन खनिज पदार्थों के नाम को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गोल्ड मतलब सोना, आयरन मतलब लोहा, सिल्वर मतलब चांदी, कॉपर मतलब तांबा। और मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिन्हें जमीन के अंदर से निकाली जाती है और उन चीज़ों से अन्य चीज़ें तैयार की जाती हैं और की जा सकती है, ये सब खनिज पदार्थ कहलाते हैं। तो बच्चों,
ये खनिज पदार्थ कौन से हैं, क्या आप बता सकते हैं? ये सब सोना, चांदी, लोहा, तांबा इत्यादि हैं। इन चीज़ों से अन्य कुछ चीज़ें तैयारी की जा सकती है और तैयारी की जाती है। जैसे ये सब चीज़ें हैं GOLD गोल्ड मतलब सोना, IRON मतलब लोहा, SILVER सिल्वर मतलब चांदी, COPPER कॉपर मतलब तांबा। तो ये सारी चीज़ें पदार्थवाचक यानी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इन खनिज पदार्थों के नाम को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, यानी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तुम्हें कई बार ऐसे वस्तुओं का पता चलता है जिन्हें तुम जानते, समझते और महसूस तो करते हो, पर ना तो छू सकते हो और ना देख सकते हो। ऐसा मन में उठने वाले भाव के संबंध में होता है। जैसे तुम खुशी को देख या छू तो नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्रोध तुम्हें तो दिखाई देता है पर छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो। खुशबू ना दिखाई देती है ना तुम उसे छू सकते हो, केवल हम उसका महसूस करते हैं। इस प्रकार की चीजें भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। जैसे TRUTH ट्रूथ मतलब सत्य, HAPPINESS हैप्पीनेस मतलब खुशी, HONESTY ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, SMELL स्मेल मतलब गंध। तो ये सारी चीजें भाववाचक संज्ञा कहलाती है। बच्चों, हम जितने भी नाउन 5 प्रकार के हम पढ़ाई किए हैं, उन सभी को आप अपने नोट कॉपी में लिखें और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।